बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार आ गई है। जीतनराम मांझी के बाद अब आरएलएसपी मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी महागठबंधन से बाहर निकलने का मूड बना लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कुशवाहा ने खुलेआम कहा कि तेजस्वी यादव में नीतीश कुमार का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। महागठबंधन का गणित समझा रहे हैं हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी। अब बात महागठबंधन के गुणागणित और आंकड़ों की कर लेते हैं। महागठबंधन पर सबों की नजरें इसीलिए हैं क्योंकि पिछली दफा महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ साथ थे। इस बार दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इस बार भी लीड कर रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एनडीए में है। तो साथ में कौन है? कांग्रेस तो है, हालांकि उसके साथ अभी तक पूरी तरह से बात नहीं बनी है, लेकिन जो छोटे दल थे वो नदारद नजर आते हैं। हाँ, वामपंथ जरूर महागठबंधन में है। अब पिछली दफा जो आंकड़े आए थे महागठबंधन के पास, बात उनकी कर लेते हैं। आरजेडी 101 सीटों पर लड़ी थी और उसने 80 सीटें जीती थी, यानी कि जो स्ट्राइक रेट था वो जबरदस्त था। वोट परसेंटेज 18.35 उन्हें मिले थे। जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर लड़ी थी और उन्हें मिले थे 71 सीटें, यानी कि स्ट्राइक रेट उनका जनता दल यूनाइटेड से कम था और जो वोट परसेंटेज उनका था वो था 14.8, यानी कि वोट भी उन्हें आरजेडी से कम मिले थे। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस बहुत बढ़िया प्रदर्शन माना जाता है कि पिछली बार उसने किया था, क्योंकि 41 सीटों पर लड़ी थी और 27 सीटें उसने जीत ली थी। बेहतरीन स्ट्राइक रेट और उन्हें वोट परसेंटेज मिली थी 6.6, यानी कि तीनों ने मिला करके जितनी सीटें जीती थी वो महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए काफ़ी थी। हाँ, ये बात ज़रूर था कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, लेकिन इसने एक तरह से ये ज़रूर बता दिया कि जो वोटों का गणित वहां पर है वो इन तीनों दलों के फेवर में है। अब इस बार इन तीनों दलों में से एक दल एनडीए के साथ है, तो ऐसे में उस तरफ का गुणागणित क्या होगा, देखने वाली बात ये होगी। उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक ये पता नहीं है कि वो किधर हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई घोषणा की नहीं गई है, तो माने कैसे कि वो कहाँ हैं। उन्हें तेजस्वी यादव मंजूर नहीं है और इसी बात को लेकर महागठबंधन में बताया जा रहा है कि दरार है। तो उपेंद्र कुशवाहा को अभी तय करना है कि वो कहाँ हैं। दूसरी तरफ मांझी जी, उन्होंने तय कर लिया है। उन्होंने कुशवाहा की तरह तेजस्वी को ना कह दिया है और वो आ गए हैं एनडीए की तरफ। लेकिन वो तो आ गए हैं, कुशवाहा जी अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। मुकेश साहनी की बात कर लें, वीआईपी पार्टी जो है, अब उन्हें चाहिए डिप्टी सीएम की कुर्सी। मुकेश साहनी का पदार्पण, उनके दल का पदार्पण अभी तक लोकसभा या विधानसभा में नहीं हो पाया है, लेकिन उन्हें लगता है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए और वो घोषित उम्मीदवार होने चाहिए। अब वो किधर से चुनाव लड़ेंगे, लगता तो यही था कि महागठबंधन में हैं, लेकिन वो भी एक दरार की वजह है क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो छोटे दल हैं इस बार उनका बहुत कुछ नहीं चलने वाला है। अब उपेंद्र कुशवाहा किस तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, और इसके अलावा वीआईपी किधर जाती है ये भी देखना होगा। और कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्या ये बात मान लेती है कि तेजस्वी यादव ही इस बार महागठबंधन के सीएम के उम्मीदवार हैं, देखने वाली बात ये भी होगी।